नमस्कार। परमेश्वर निराकार है और निराकार ब्रह्म का पहला और महानतम साकार रूप है महामहेश्वर भगवान शंकर। हम सब शिव की रचना है और शिव अपनी रचना से कभी दूर नहीं रहते। ये धरती अगर हमारी जन्मभूमि है तो शिव की लीला भूमि होने का सौभाग्य भी इसी धरती को प्राप्त है। आकाश को छूती हुई हिमालय की चोटियाँ सदा सदा से देवताओं की निवास स्थली रही हैं। कैलाश से केदारनाथ तक हिमालय का हर शिखर शिव लीला का साक्षी है। हिमालय ही वो शिवालय है जहाँ नाथों के नाथ अमरनाथ स्वयंभू लिंग के रूप में युगों युगों से विराजमान है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जहाँ आनंद के मेघ आठों पहर बरसते हो, जहाँ हवाओं में आस्था की सुगंध रची बसी हो और जहाँ मिट्टी भी चंदन जैसी पावन हो, वही धरती त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर का निवास हो सकती है। कैलाश हो, केदारनाथ हो या मेरू हो, महारुद्र भगवान शंकर की हर लीला भूमि जीवनदायिनी है। लेकिन धन्य है श्री अमरनाथ, जहाँ जीवन और मुक्ति दोनों सार्थक हो जाते हैं। गंगा और नर्मदा जैसी दिव्य धाराओं से इस धरती की प्यास बुझाने वाले भोलेनाथ ने अमरनाथ में भी साक्षात प्राण शक्ति की धारा बहा दी है। अमरावती इस धरती को भगवान श्री अमरेश्वर का वरदान है। अमरनाथ में स्थित भगवान शंकर के रसमय लिंग को अमरेश के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एक समय ऐसा था जब मनुष्य की तरह देवताओं की भी मृत्यु का विधान था। सभी देवताओं ने मिलकर महामृत्युंजय भगवान शंकर से ये प्रार्थना की कि वे उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करें। भगवान श्री सदाशिव ने अपने मस्तक से चंद्रमा निकालकर उसे निचोड़ा और उसमें से एक अमृत धारा बहने की। जिस अमृत धारा ने देवताओं को भी अमर कर दिया, उसे अमरावती के नाम से जाना गया। अमरावती का जन्म ही अमरत्व देने के लिए हुआ है। इस पावन धाम ने कभी देवताओं को अमर किया था, आज ये हमारी आस्थाओं को अमर कर रही है। अमरावती अमृत की धारा है। कहते हैं मानव जीवन की सारी यात्रा आनंद, अमृत और अमरत्व तक पहुंचने की यात्रा है। जिस धरती पर अमृत की एक बूंद भी छलक जाए, वो धरती स्वर्ग का रूप हो जाती है। धन्य है अमरावती की निर्मल जलधारा, जिसे भगवान श्री अमरनाथ ने अपनी करुणा से अमृत स्वरूपा कर दिया है। अमरावती भोलेनाथ को गंगा की तरह ही प्रिय है, इसीलिए इसे अमर गंगा भी कहते हैं। ये दया निधान भगवान शंकर का अपार प्रेम ही था कि उन्होंने अमरावती को जन्म देकर देवताओं को ही नहीं, इस सारी सृष्टि को धन्य कर दिया। जब शिव की इस परम कृपा को पाकर देवतागण उनकी जय जयकार करने लगे, उसी समय श्री सदाशिव देवताओं के प्रेम से द्रवित हो गए और जल स्वरूप में बदल गए। देवताओं की प्रार्थना पर वह पुनः अपने वास्तविक रूप में लौटे और तभी से भगवान शिव का बर्फ रूपी शरीर निरंतर पिघलता और जमता रहता है। भगवान शिव की ये अद्भुत लीला सिर्फ अमरनाथ में देखने को मिलती है। हिमालय की गोद में फलता फूलता अमरनाथ श्रद्धा का वो परम धाम है जहाँ प्रकृति और परमात्मा मिलकर एक हो गए हैं।
अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ का नहीं, हजारों लाखों लोगों के विश्वास, उनकी आस्थाओं का नाम है। शिव व्यापक, सर्वत्र समाना, यानी भगवान शंकर इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। शिव उसी दिव्य चेतना का रूप है जो हमारी सांस सांस में प्रवाहित है। और अमरनाथ हिमालय की गोद में स्थित शिव की वो साधना भूमि है जहाँ भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। शिव की तरह शिव की लीलाएं भी अद्भुत हैं, अनंत हैं। ये असीम ब्रह्मांड जिसके रूप की छाया है, वो सदाशिव हिमालय के शिखर पर अमरनाथ लिंग के रूप में वास करते हैं। ऐसा विश्वास है कि भगवान अमरनाथ के दर्शन तभी होते हैं जब जन्म जन्मांतर की तपस्याएं सफल हो जाती हैं। जय बाबा भोलेनाथ। ब्रह्म परात्पर पूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर बिल्वदलत्रय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा। शिव ने कहा था, मैं ही महामुक्ति हूँ, मैं ही स्वर्ग हूँ, मैं ही परम आनंद हूँ। जिसने मुझे पा लिया मैं ही उसे जीवन के सारे सुख दूंगा और मोक्ष की सारी दिशाएं दिखाऊंगा। भगवान श्री अमरेश्वर की श्रद्धा में सर झुकाए ये पर्वत जैसे शिव के इसी वचन को दोहरा रहे हैं। और यही वो वचन है जो अमरनाथ आने वाले अनगिनत शिव भक्त अपने साथ ले जाते हैं। इस दुर्गम यात्रा से गुजरने वाले हर भक्त को भरोसा है कि भगवान अमरेश्वर उसे शुद्ध, बुद्ध और मुक्त करके अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। शांतम शिवम अद्वैतम, यानी भगवान शंकर ही अद्वैत ब्रह्म है और उन्हीं की शरण में परम शांति मिल सकती है। पर्वतों के शिखर पर विराजमान भगवान अमरनाथ के धाम की यात्रा उसी परम शांति तक पहुंचने की यात्रा है। मन में शिव प्रेम की धारा बह उठे, बस पांव स्वयं ही अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। बम बम भोले। जीवन एक यात्रा है जिसका लक्ष्य प्रभु के चरणों में है। अमरनाथ की यात्रा इसी जीवन यात्रा का सबसे दिव्य रूप है। न जाने किन जन्मों की साधनाएं हैं जिनका फल हमें इस यात्रा के रूप में मिल रहा है। ईश्वर तक पहुंचना एक साधना है। एक बार हमारी ये साधना सफल हो जाए, सारे संसार की सिद्धियां हमारी हो जाएंगी। भगवान श्री अमरनाथ की शरण प्राप्त करने के लिए हमें आस्था की ऊंचाइयां पार करनी होंगी। शायद यही हमारे प्रेम की परीक्षा है। पुराणों में सत्संग को जीवन का आधार माना गया है। सत्संग सत्य का संग है और इस ब्रह्मांड में एक ही सत्य है जिसे शिव कहते हैं। घाटियों से पर्वतों की ये यात्रा
इसी सत्य से महामिलन की यात्रा है। यही शिव का संग है, यही सच्चा सत्संग है। जो साक्षात जीवन शक्ति का रूप है, जिसके चरणों में काल भी आश्रय लेता है, उसी महाशक्ति को महामहेश्वर शिव कहते हैं। शिव का नाम ही जन्म जन्मांतर के दुखों से तार देता है। फिर जहाँ स्वयं महारुद्र महामृत्युंजय भगवान शंकर अमरत्व का वरदान दे रहे हों, अमरनाथ की उस पुण्य भूमि के दर्शन से जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच का हर अंतर मिट जाता है। हम शिव में विलीन होकर शिवमय हो जाते हैं। इस संसार की रचना करने वाले 5 तत्व शिव से ही उपजते हैं और शिव में ही विलीन हो जाते हैं। कहते हैं जिस परम स्रोत से हमारी जीवन धारा का जन्म हुआ है, उसी में समाहित होकर हम जीवन के पुरुषार्थ सफल कर सकते हैं। कल्याण में और शांति में हूँ, वही शिव है। ईश्वर का हर रूप वंदनीय है, लेकिन धन्य है नीलकंठ भगवान शंकर, जिन्होंने हमें अमृत देने के लिए स्वयं विष पी लिया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय आदि अनादि अनंत अखंड अलेख अभेद सुवेद बतावे, बड़भागी नर नारी सोई जो अमरनाथ को दर्शन पावे। अमरावती की बहती हुई धाराओं के साथ हिमालय की ये यात्रा सिर्फ तन की ही नहीं, मन की भी यात्रा है। शिव का अर्थ है कल्याण। कहते हैं कलयुग में नाम की शक्ति से ही तरन तारण संभव है, और शिव का नाम ही मंगल मूला यानी सुख और मंगल का आधार है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, जो नित्य है, शुद्ध है, दिगंबर है, धरती जिसका आसन और आकाश जिसका वस्त्र है, उस परम तत्व परम शक्ति में विलीन होकर ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। ओम नमो अमरेश्वराय नमः। हिमालय सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमालय की इन बर्फीली वादियों में प्रकृति ने स्वयं ही शिव भक्तों के लिए सरल और सहज मार्ग बना दिए हैं। यहाँ एक तरफ अगर गहरी घाटियाँ हैं, तो दूसरी तरफ इन घाटियों को पार करने के लिए बर्फ़ के पुल हैं। एक और कठिन चढ़ाइयाँ हैं, तो दूसरी ओर आस्था की वो शक्ति है जिसके आगे हर कठिनाई छोटी है।
कहते हैं अमरनाथ गुफा में शिव जब पहली बार आए थे तो वो श्रावण का महीना था। आज भी श्रावण के ही महीने में अमरनाथ यात्रा का विधान है। कैलाशपति भगवान शंकर योगीराज हैं। कहते हैं इस धरती के कल्याण के लिए शिव अनंत काल से इन पर्वतों पर तपस्या में लीन है। ये पर्वत शिव की तपोभूमि है। शिव प्रेम और शिवत्व की अमृत धाराएं इन्हीं पर्वतों से निकलकर सारे संसार को सींचती हैं। जिसका त्रिशूल दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियों का संगम है। ऐसे भगवान अमरेश्वर की हर निशानी अनमोल है, चाहे वो इन पर्वतों की धूल हो या इस भक्ति यात्रा के साक्षी पाँव के छाले। श्रद्धा का सुख कहने के लिए नहीं, जीने के लिए। पर्वतों और घाटियों की दुर्गम यात्रा से गुजर के जब अमरनाथ गुफा का पहला दर्शन होता है तो ऐसा लगता है जैसे जन्मांतर से जिस क्षण की अभिलाषा थी वो क्षण आज आ गया है। बस कुछ कदम और फिर हम होंगे, हमारी प्रार्थनाएं होंगी और शिव की कृपाएं होंगी। जय भोलेनाथ। मीलों लंबी यात्रा की थकान, पथरीले रास्तों पर चलने का कष्ट और सर्द हवाओं की चुभन सब जैसे एक क्षण में मिट जाते हैं। हृदय में एक दिव्य आनंद का सैलाब उमड़ पड़ता है और विश्वास की लौ और भी प्रबल होकर जल उठती है। भगवान अमरेश्वर का धाम आँखों के सामने है। आखिर जीवन यात्रा का वो पवित्रतम क्षण आ ही गया जिसके लिए हमने इस संसार में जन्म लिया था। अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन। पावन होंगे ये तन और ये मन, अलख निरंजन। पावन होंगे ये तन और ये मन, अलख निरंजन। अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन। मुक्तिदाता है शिव भोले, उनका डमरू अनहद बोले। नाम जपो सब पाप कटेंगे, नाम जपो सब पाप कटेंगे। शंभु हर दुख भंजन अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन। हिमालय की इन वादियों में समय की गति जैसे थम कर रह गई है। यहाँ शिव भक्ति का सूर्य उदय तो होता है लेकिन अस्त कभी नहीं होता। न कभी इन पर्वतों पर ओम नमः शिवाय की गूंज थमती है और न शिव भक्तों पर बरसती हुई भगवान अमरनाथ की कृपा। लगता है जैसे सारी प्रकृति मिलकर अपने जन्मदाता भगवान आशुतोष का अभिषेक कर रही है। भक्ति और भावना के इस शिखर से अब हम विदा लेते हैं। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, सत्यम शिवम सुंदरम का नाम ही जीवन है। हमारी प्रार्थनाएं अगर सत्य और सुंदर हैं तो शिव तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेंगी। ओम नमः शिवाय। Subscribe my YouTube channel Travel with Dipti Bhatnagar.